Hello dear students, I am going to introduce you today future perfect continuous tense and some new words. Previously I have talked to you future perfect tense. Today I am going to introduce you future perfect continuous tense today. First of all, there is a formula. पहले subject plus shall have been oblique will have been plus first form of the verb plus ing plus object if any. Thereafter for and since का प्रयोग. As you know well that I और we के साथ shall have been लगता है, बाकी जितने दूसरे सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ will have been आएगा. फर्स्ट फॉर्म सब में आएगी, ing सब में आएगा, ऑब्जेक्ट जिसमें होगा तब आएगा. और फार और सिंस यदि ये फार कुछ में जैसे आता है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए गिनती है तब तो फार आता है. यदि हो कल से, परसों से, सवेरे से, मंडे से, तब सिंस का प्रयोग होता है. ये मैंने सारा फार्मूला बता दिया. नाउ एज फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर एन आवर. इसमें आई और बी के साथ शैल हैव बीन आता है, वो लिखा दिया मैंने. आई शैल हैव बीन और डूइंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग. माई वर्क ये ऑब्जेक्ट आ गया, फार का प्रयोग किया, एन आवर. नाउ दिस सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड. यू विल हैव बीन लर्निंग योर लेसन सिंस द मॉर्निंग. तुम प्रातः से अपना पाठ याद कर रहे होंगे. रहे होंगे, रही होंगी. जब ये आए तब इस टेंस का प्रयोग होता है. वी शैल हैव बीन practicing for the tournament for 2 hours. 2 के बाद जब आवर आता है ऐसे नहीं लगते, क्योंकि पहले गिनती आ गई, न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, उसके बाद में प्लूरल नहीं होता. We shall have been practicing for the tournament for 2 hours. Practicing वर्ब है, प्रैक्टिस नाउन है. PRACTISE प्रैक्टिस वर्ब है और नाउन बनाना हो PRACTICE प्रैक्टिस वो नाउन है, इसलिए हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग का प्रयोग किया है. नाउ वी शुड गो फर्दर. दे विल हैव बीन प्लाइंग, उच्चारण PLOUGH हल चलाना, प्लाइंग द फील्ड्स सिंस द मॉर्निंग. वो प्रातः से खेतों में हल चला रहे होंगे. प्ला उच्चारण है प्ला, PLOUGH, plying the fields since the morning. The teacher will have been teaching to us for half an hour. अध्यापक जी हमें आधा घंटे से पढ़ा रहे होंगे. The teacher will have been teaching to us for half an hour. अब इस आगे नेक्स्ट वन. It will have been raining since the morning. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, हमने it का प्रयोग किया in place of subject. It will have been raining since the morning. प्रातः से वर्षा हो रही होगी. it का प्रयोग. shall be अब है and interrogative form में. shall we have not been waiting for him since the morning. क्या हम उसकी प्रातः काल से प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे. हमने शैल का क्या हो गया बी के साथ. शैल बी हैव नॉट बीन, और नॉट का प्रयोग हैव और बीन के बीच में करते हैं, बीन से पहले. शैल बी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर, वेट के बाद प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है. वेटिंग फॉर हिम सिंस द मॉर्निंग, सुबह से, प्रातः से, सायंकाल से, तब सिंस का प्रयोग होता है. सिंस दी मॉर्निंग, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. विल इट हैव नॉट बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर. क्या आधा घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी. ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, और इसमें हमने सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया है. विल इट हैव नॉट बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू सम न्यू वर्ड्स. दीज आर idioms. फॉर एग्जांपल, गिव अप, टू लीव,
इसका मीनिंग है टू लीव, छोड़ देना। ही हैज़ गिवन अप हिज पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर लास्ट वीक। गिव मैंने देना होता है, गिव अप का बन गया, ईडियम का मतलब क्या है, छोड़ देना, त्याग देना, रेजिग्नेशन कर देना। ही हैज़ गिवन अप हिज पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर लास्ट वीक। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड वर्ड, टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब इनकम या आउटपुट। हिज बिजनेस हैज़ ए टर्न ओवर ऑफ लैक्स ऑफ मनी। इस बिजनेस में लाखों की आमदनी है। टर्न ओवर वार्षिक जो आमदनी है, आउटपुट है, इनकम है। टर्न अप, कम बैक, वापस आना। ही हैज़ टर्न अप एंड स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस। वह वापस आ गया है और अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। मान लो घर से बाहर चला गया था, छोड़ गया था, दुकान दोबारा फिर कर ली। ईल्ड टू, ईल्ड के कई अर्थ होते हैं, YIELD, ईल्ड टू, बो डाउन, हार स्वीकार करना, इन्हें झुक जाना। टू बो डाउन मीनिंग है टू बो डाउन। जब कोई वर्ब लिखते हैं उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, इस वजह से मैंने टू लगाया। टू बो डाउन, टू लीव। इसी प्रकार से शी इज ए स्टबॉर्न, वह जिद्दी लेडी है। स्टबॉर्न, जिद्दी। शी इज ए स्टबॉर्न एंड वुड नॉट ईल्ड टू हर हस्बैंड। वह बहुत जिद्दी लेडी है। ये लेडी के लिए आ गया, शी आ गया। शी इज ए स्टबॉर्न लेडी एंड वुड नॉट ईल्ड टू हर हस्बैंड। अपने पति के सामने झुकेगी नहीं, कभी हार नहीं मानेगी, अड़ती रहेगी। दैट इज कॉल्ड स्टबॉर्न, जिद्दी है। आगे है इसका प्रयोग, इसी ईल्ड यही है, टू आ गया तो बो डाउन आ गया इसका अर्थ। अब है ईल्ड है, ईल्ड का मैंने क्रॉप। दिस इज ए न्यू बैग ऑफ व्हीट सीड, या ये गेहूं के बीज का नया बैग है। दिस इज ए न्यू बैग ऑफ व्हीट सीड, इट वुड ब्रिंग ए गुड ईल्ड टू यू। इससे आपको अच्छी फसल की आमदनी होगी, अच्छी फसल मिलेगी। वुड की संभावना में वुड का प्रयोग करते हैं, भविष्य में जो होने वाला है वो उसकी संभावना के लिए वुड का प्रयोग हमने किया है। दिस इज ए न्यू बैग ऑफ व्हीट सीड, इट वुड ब्रिंग ए गुड क्रॉप, गुड ईल्ड टू यू। अच्छी फसल मिलेगी। कोई भी अनाज हो उसके पीछे ऐसे नहीं लगता, राइस का राइसिस का भी नहीं बनता, भीट का भीट्स का भी नहीं बनता। जो जितने भी अनाज हैं उसके पीछे ऐसे नहीं लगते। दे आर ट्रीटेड एट कलेक्टिवली, isn't it? Now I have thought that you have fully understand my point. You should keep in mind it's better if you note down all these words in your notebook. Now do not forget to subscribe my channel and like it. This is okay, and thank you so much.